अगर फ्रांस पूरे यूरोप से गुस्सा हो जाए और हर यूरोपियन कंट्री के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर दे, ये वॉर स्टार्ट होगी फ्रांस और बेल्जियम की वॉर से। हालांकि ये दोनों शांतिपूर्वक देश है एक दूसरे के साथ, मगर ये वॉर स्टार्ट हो जाएगी। मगर ये बेल्जियम को अटैक ना कर लक्समबर्ग के ऊपर वो जस्टिफाई कर देगी, क्योंकि लक्समबर्ग की मिलिट्री और लैंड मास छोटा है, तो वो एक ही बारी में पूरे लक्समबर्ग को ले सकते हैं। फिर डिक्लेयर वॉर करके लक्समबर्ग को वो गुस्सा दिलाएगी। फ्रांस जानता है कि लक्समबर्ग उनकी मिलिट्री को हरा भी सकता है, इसलिए वो अपनी 30,000 मिलिट्री रैम्स में भी स्पॉन कर देगा और पेरिस की मिलिट्री को भी लगाने लगेगा। इतना वो पेरिस की मिलिट्री को हराने के लिए लक्समबर्ग अपनी मिलिट्री की कम बढ़ाएगी ताकि और लोग मिलिट्री में आना चालू कर दे। मगर फ्रांस अपने 60,000 सोल्जर्स के साथ उनकी आर्मी को डिस्ट्रॉय करने के लिए आएगा। दोनों ही देशों के बीच एक घातक वॉर होगी, मगर फ्रांस अब रशिया को बुलाएगा। रशिया उनका मित्र नहीं होगा, मगर फ्रांस उनको थोड़े से पैसे और एडवांस वेपन देगा। रशिया भी मान जाएगा और रशिया के साथ लक्समबर्ग की मिलिट्री फॉल होने लगेगी। मगर अभी भी इनको लक्समबर्ग की कैपिटल से ही उनको लेना पड़ेगा, तो फ्रांस अपनी मिलिट्री को लक्समबर्ग की कैपिटल पर ही भेज देगी। फ्रांस वेट कर रही होगी कि कब लक्समबर्ग उनके कब्जे में होगा, और फ्रांस मोनाको पर भी अटैक करने की प्लानिंग कर रही होगी। यहाँ तक कि उन्होंने तो खुद के ही शहर कॉर्सो की इंक्रीज सिटी टायर बढ़ा चुकी है, तो पेरिस में भी वो बहुत सारे इंक्रीज सिटी टायर को बढ़ाएंगे और सिटी के डिफेंस को भी बढ़ा देंगे। और अब फ्रांस बन चुका है एक बड़ा पावरफुल देश, और पेरिस सबसे पावरफुल क्या जगह है उनकी। लक्समबर्ग फिर हार जाएगा ये वॉर। अब लक्समबर्ग का कंट्रोल फ्रांस के पास है, तो फ्रांस उसका नाम लक्समबर्ग ही रखेगा। और फिर वो जहाँ से वॉर स्टार्ट होगी, मतलब बेल्जियम पर वॉर डिक्लेयर करेंगे। फिर वो रशिया के पास जाकर अलायंस फॉर्म करने की विनती कर देंगे और वो दोनों ही देश अलायंस बन जाएंगे। मगर फ्रांस की मिलिट्री पर इम्पैक्ट आ रहा है, क्योंकि वहाँ की मिलिट्री फ्रांस को आने से मना कर देगी और बेल्जियम पर वॉर जस्टिफाई होने में काफ़ी टाइम लेगा। तो इतना वो स्पेन के पास जाकर अलायंस फॉर्म करने की विनती करेगी, मगर स्पेन मना कर देगा। और एंडोरा से अलायंस की विनती करेगी, मगर एंडोरा भी मना कर देगा। अब फ्रांस की खोपड़ी सटक जाएगी। वो पहले ही जैसे ही बेल्जियम पर वॉर जस्टिफाइड हो जाएगी, वो एंडोरा लेवेला पर भी जस्टिफाई कर देगी एक बड़ा युद्ध। बस अब डिक्लेयर वॉर करने की देरी है। और फिर वो नामूर, जो कि बेल्जियम का एक अच्छा और बड़ा शहर है, उस पर वॉर डिक्लेयर कर देगी और उसकी मिलिट्री को तोड़ने के लिए वो अपनी वो ही 30,000 और एक और लाइन की 30,000 मिलिट्री को भेज देगी। दोनों ही देशों की मिलिट्री आमने सामने होगी, मगर बेल्जियम की सबसे स्ट्रॉन्ग और एडवांस मिलिट्री उनकी कैपिटल ब्रुसेल्स में रहती है, तो इसलिए बेल्जियम का दूसरा पार्ट, जिसको हम नमूर कहते हैं, वो काफ़ी कमज़ोर होगा। और स्विट्ज़रलैंड जो न्यूट्रल देश हैं, उनके साथ ये अलायंस फॉर्म करने की कोशिश करने लगेगी, मगर स्विट्ज़रलैंड भी मना कर देगा। और इतने में ये नामूर को कैप्चर कर लेंगे ब्रुसेल्स अपनी मिलिट्री
को सेंड करेगा, दोनों ही देशों के बीच में घातक वॉर होगी। मगर क्योंकि फ्रांस के पास एक बड़ी और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री है, वो बेल्जियम की मिलिट्री को रिफ्यूज़ कर देगा। दोनों ही देशों के घातक और बड़ा युद्ध चालू हो जाएगा। रशिया भी बाउंड्री में कूद जाएगा और पोलैंड के ऊपर जस्टिफाई एक बड़ा युद्ध कर देगा। मगर रशिया के ऊपर ही बदले में बड़ा अटैक होने लगेगा। रशिया यूक्रेन को अच्छे से कैप्चर कर लेगा। वही इतने में फ्रांस एंडोरा ले वेला पर वॉर भी डिक्लेयर कर देगा। अब एक तरफ से एंडोरा ले वेला और एक तरफ से पूरा बेल्जियम इनके खिलाफ है। मगर फ्रांस ब्रुसेल्स की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को रिफ्यूज़ करके ब्रुसेल्स पर अटैक कर देगी, ताकि वो ब्रुसेल्स को भी अपने कब्जे में कर सके। इतने में वो अपनी 30,000 मिलिट्री और 5,000 मिलिट्री 10,000 के साथ, मतलब कि 5,000 का डबल और 30,000 मिलिट्री एंडोरा रे वेला के कैप्चर करने के लिए कर देगी। और फिर एंडोरा रे वेला तो गया, ये बोलकर फ्रांस अपनी स्ट्रॉन्ग और कड़ी एडवांस मिलिट्री को कैप्चर करने के लिए अपने आप को सेंड कर देगी और बेल्जियम इतने में ब्रुसेल्स को हार जाएगा। अब इनका सबसे वीकेस्ट देश है मोनाको और एंडोरा रे वेला, जिस पर ऑलरेडी एक भारी नुकसान वाला अटैक चल रहा है। इतने में ये नेदरलैंड्स पर भी वॉर डिक्लेयर कर देगी। मगर इनके पास इतनी पॉलिटिक्स पार नहीं होगी। और एंडोरा रे वेला पर अभी भी फ्रांस और एंडोरा रे वेला की एक बड़ा युद्ध चल रहा होगा। मगर फिर फ्रांस को याद आएगा कि उनकी सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री तो पेरिस में थी और रशिया बेलारूस के खिलाफ इतने में वॉर जस्टिफाई कर देगा। इतने में एंडोरा रे वेला की वॉट लगी होगी और फ्रांस 5,000 मिलिट्री को पेरिस से टोलोस में बुलाएगा, ताकि वो एंडोरा रे वेला पर अटैक कर सके, क्योंकि फ्रांस की बाकी 10,000 मिलिट्री तो घायल हो चुकी है और जो मिलिट्री बची है वो है कितनी, पूरी 4,000 सिर्फ। और फिर फ्रांस आयरलैंड की तरफ भी बढ़ने लगेगा, मगर आयरलैंड ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग देश है, तो वो फ्रांस उनको अलायंस के लिए सेंड कर देगा। मगर आयरलैंड इस ऑफर को रिजेक्ट करेगी। फिर ये लोग नेदरलैंड्स के ऊपर वॉर जस्टिफाई कर देंगे। और एंडोरा रे वेला फॉल होने लगेगा। अब बस थोड़ी सी और पार लगानी है फ्रांस मिलिट्री को और एंडोरा रे वेला कब्जे में, और वही होगा। एंडोरा रे वेला फॉल हो चुका है और वो एक फ्रांस की न्यू स्टेट बन चुका है। मगर फ्रांस जितने भी देशों को उसने कैप्चर किया है उनका नाम वो ही रखेगा, चेंज बिल्कुल नहीं करेगा। फिर पोर्टुगल भी फ्रांस का टारगेट बनने लगेगा, मगर फ्रांस का भारी नुकसान हो जाएगा नेदरलैंड्स के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर और उसकी जीडीपी सिर्फ 9.5 बिलियन की हो जाएगी। मगर इससे फ्रांस को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, वो बस अपनी मिलिट्री को सेंड कर देगी ताकि वो
रोटरडैम को कैप्चर कर ले। और अब फ्रांस एक बड़ा से भी बड़ा देश है जिसने पूरे 3 देशों का भी कैप्चर कर रखा है। वो है एंडोरा, लिवेला, लक्समबर्ग और बेल्जियम। जर्मनी इसको देखकर गुस्सा होगा। मगर जर्मनी को मना कर ये लोग जर्मनी के एलाय बन जाएंगे। अब दोनों मिलिट्री आमने सामने है। रशिया भी चेक रिपब्लिक के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देगा। मगर फ्रांस अभी अपनी मिलिट्री और जीडीपी को बढ़ाएगा। और नेदरलैंड्स की मिलिट्री तेजी से घटने लगेगी। एम्स्टर्डम, अब लगता है कि नेदरलैंड्स खत्म हो जाएगा और फ्रांस उसको नेदरलैंड्स ही नाम देगा। और आखिर में वो उनकी कैपिटल की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को भी हरा देगा उनकी कैपिटल के तरफ बढ़ते हुए, ताकि वो कैपिटल को भी कैप्चर कर सके। और अब हम रशिया की तरफ बढ़े तो उसने यूक्रेन और पोलैंड पर कब्जा जमा लिया है। इतने में फ्रांस को याद आएगा कि उनको थोड़ी और आर्मी सेंड करनी होगी। और थोड़ी सी मिलिट्री वो लोग स्पॉन करने लगेंगे। नेदरलैंड्स की 2.14 मिलियन पॉपुलेशन अब लगता है ख़त्म ही होने वाली है, क्योंकि फ्रांस अपने 5,000 सोल्जर्स और भेज देगा और जो फ्रांस चाहता था वो ही हो जाएगा, क्योंकि अब लक्समबर्ग भी फ्रांस का ही एक हिस्सा है। मगर इतने में रशिया भी लिथुआनिया के ऊपर वॉर डिक्लेयर कर देगा और फ्रांस लक्समबर्ग को लेने के चक्कर में पड़ी होगी। वैसे अगर आपको पार्ट अगला चाहिए जिसमें कि स्पेन गुस्सा होकर हर एक देश पर अटैक कर दे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना भाई। फ्रांस पूरे के पूरे नेदरलैंड्स को कॉन्क्वायर कर लेगा और देखते ही देखते फ्रांस और जर्मनी पूरे यूरोप पर अपना कब्जा जमा लेगी और फिर फ्रांस और जर्मनी भी युद्ध में आएंगे। और फिर फ्रांस और रशिया की भी एक बड़ा युद्ध होगा, मगर रशिया की स्ट्रॉन्ग मिलिट्री और इकोनॉमी फ्रांस की मिलिट्री को हरा देगी और उनको कैप्चर कर लेगी। सब्सक्राइब फॉर पार्ट 2।